नमस्कार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ये चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए तो बड़ी एक छोटी बात होएगी, बट हमारे लिए एक अच्छा और बहुत अच्छा, बोलते हैं ना, इनकरेजमेंट हो जाता है। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस में इंटरेस्ट है और आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और ऐसे और टॉपिक्स देखना चाहते हैं, तो ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। एंड नाउ लेट्स गो टू द वीडियो। ओम श्री गणेशाय नमः। तो जैसे मैंने इंट्रो वीडियो में बताया था, ये वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे हम नवरात्रि के दिनों से प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आगे का साल कैसे होने वाला है। अभी आप लोग ने डेफिनेटली और यूट्यूब वीडियो में अन्य एस्ट्रोलॉजर्स को ये बोलते हुए सुना होगा कि इस साल माता पालकी पे आई है। सबसे पहले तो जब माता पालकी पे आई है सुनते ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है माता अपनी शेरा वाली है, उनका तो सिंह ही वाहन है। तो यू आर राइट, माता का वाहन लायन या टाइगर या सिंह ही है। बट ये जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स थे जो पुराने जमाने के, दे मोर देन जस्ट अ गुड मैथमेटिशियन, दे वर ऑल्सो गुड ऑब्जर्वर्स। एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे यूनिवर्स में देयर इज नथिंग लाइक ए कोइंसिडेंस। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैपेंस फॉर अ रीजन एंड एवरीथिंग हैपेंस इन अ पैटर्न। तो ये हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स थे पुराने जमाने के, दे वर वेरी शार्प इन अंडरस्टैंडिंग इन द पैटर्न ऑफ नवरात्रि ऑल्सो। तो ये जो हमारी नवरात्रि रहती है, दे अंडरस्टूड जिस दिन हम माता का घट स्थापित करते हैं और जिस दिन माता का विसर्जन होता है, ये दोनों के हिसाब से डेफिनेटली हम आकलन लगा सकते हैं कि अगला साल कैसे बीतने वाला है दुनिया का। और यही मैं आपको ये वीडियो में समझाना चाहता हूं। बिकॉज आई थिंक आपने ने काफी सुन लिया कि अगले साल डिफिकल्ट होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। बट आई फेल्ट, why not my YouTube family and all that understand this in detail and learn to predict it also themselves? बिकॉज ये प्रिडिक्शन ये उन लोग के लिए है जिनको ना ही एस्ट्रोलॉजी का आता है ना ही प्रिडिक्शन का पी आता है। सो स्टे ट्यून एंड अंडरस्टैंड दिस ब्यूटिफुल एंड वेरी इजी मेथड ऑफ यूनिवर्सल प्रिडिक्शन। कि आपका पर्सनल ईयर आप इससे नहीं बता सकते हैं, बट यूनिवर्सली अगला साल कैसे होने वाला है ये आप ये मेथड से बता सकते हैं। तो चलिए, अभी हम सब ये जानते हैं कि द डेज आर डिवाइड अकॉर्डिंग टू अ हिंदू कैलेंडर, डेफिनेटली तिथियों पे रहता है। बट लकीली दिस प्रिडिक्शन इज बेस्ड ऑन वार। भाई वार आप क्या ही पूछ रहे, तो वार हमारा शनिवार, शुक्रवार, मंगलवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इतना तो आप कैलेंडर देख के समझ सकते हैं और इसी पे ये प्रिडिक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये हर दिन का क्या महत्व होता है। तो अभी बिफोर गोइंग इनटू दैट, दिस प्रिडिक्शन इज बेस्ड ऑन, जैसे मैंने बोला था, घट स्थापना का दिन, कि जिस दिन नवरात्रि का पहला दिन होता है घट स्थापना होती है, एंड दशहरा का दिन, क्योंकि उस दिन माता का विसर्जन किया जाता है। ये दोनों के जो वार हैं, या मंडे को हो रहा है, या ट्यूसडे को हो रहा है, सैटरडे को हो रहा है, संडे को हो रहा है, तो उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन किया जाता है। तो नाउ लेट्स सी बेस्ड ऑन घट स्थापना का दिन। अगर हम घट स्थापना के दिन के हिसाब से देखें तो मैं अभी एक टेबल लगाऊंगा ये स्क्रीन पे, उससे आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर घट स्थापना की गई है हमारे संडे या मंडे को, तो कहा जाता है कि माता हाथी पे आई है। नाउ इफ यू विल आस्क कि वाई माता के वाहन चेंज किए गए वगैरह, तो ये भाई जो हमारे पुराने एस्ट्रोलॉजर्स थे, देवा ऑल्सो ऑफ स्पेसिफिक टाइम जहां पे हाथी पे आना का मतलब अलग अलग होता था, नाव पे आना मतलब अलग अलग होता था, इस पे आना उस पे आना, हर चीज का मतलब अलग किया जाता था। तो कहते हैं कि संडे या मंडे को माता हाथी पे विराजमान होके आती हैं। उस दिन अगर घट स्थापना हो तो इट इज सेड कि आने वाला साल बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, इज गोइंग टू बी फिल्ड विद ऑप्युलेंस, इज गोइंग टू बी, मतलब पूरा दुनिया के लिए वो साल अच्छा जाने वाला है। चलिए, नाउ अगर देखा जाए, इफ माता का घट स्थापना की जाती है ऑन द डे ऑफ ट्यूसडे या सैटरडे, अगर ट्यूसडे या सैटरडे को अगर घट स्थापना की जा रही, तो कहते हैं कि माता घोड़े पे सवार होकर आ रही हैं। ये बोला जाता है, इतना शुभ नहीं माना जाता है ये, क्योंकि कहा जाता है कि इसके ये संकेत दे रहा है कि अगले साल बड़े राजाओं में युद्ध होने वाला है। अभी उस जमाने के लोग के लिए ये राजा थे, दिस टाइम इट कैन मीन कि दो बड़े सुपर पावर्स या टू नेशंस में युद्ध जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। चलिए, नाउ गोइंग इनटू द नेक्स्ट वाहन। अगर माता आती है थर्सडे या फ्राइडे को, या उनकी घट स्थापना होती थर्सडे या फ्राइडे को, विच इज थर्सडे ऑफ दिस ईयर, तो यह कहा जाता है कि माता डोली पे आई है। अभी डोली पे अगर कोई भी अभी लेडी डोली पे आ रही है, उसका मतलब क्या होता है, वो आ रही है विदा होने के लिए। तो इसलिए कहा जाता है ये शुभ संकेत नहीं है। इसलिए आप देखो कि जिस टाइम नवरात्रि थर्सडे या फ्राइडे को चालू होती है, उन दिन कई बार
तिथियां पूरी पूरी भी नहीं होती। जैसे ये साल भी नवमी अष्टमी और नवमी साथ में हो गई, सप्तमी और अष्टमी साथ में हो गई, तो माता कम्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। बेसिकली कहा जाता है माता आ ही रही है वापस जाने के लिए। एंड कहा जाता है कि अगले साल इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लो फर्टिलिटी पीरियड। इट्स गोइंग टू बी मतलब कि बोलते हैं ना कि बहुत कंफ्यूजन वाला, घबराहट वाला पीरियड होने वाला है। देर विल बी लॉट ऑफ, बोलते हैं ना, लोग अपने राजाओं से नाखुश होने वाले हैं। डिजीजेस का चक्कर हो सकता है, युद्ध तक का चक्कर हो सकता है। तो बेसिकली इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर अहेड। क्योंकि बेसिकली कहा जा रहा है कि जो हमारी बोलते हैं ना प्रोटेक्शन और फर्टिलिटी है, माता है, वही जल्दी जाने के लिए वापस आ गई है। तो चलिए यही हिसाब से गोइंग टू द नेक्स्ट वाहन, दैट इज अगर माता वेनेसडे को उनका घट स्थापना हो। तो अगर वेनेसडे को माता का घट स्थापना होती तो कहा जाता है माता नौका पे आ रही है। नौका यानी बोट। तो दिस इज सेट टू बी वन ऑफ द बेस्ट डेज घट स्थापना होने के लिए, बिकॉज पुराने टाइम में ये बोलते थे जैसे नाव टर्बुलेंट नदी में आपको पार लगा रही है, वैसी माता आपको टर्बुलेंट टाइम्स में भी आपको पार लगाएंगे। और आपके सारे जो अनफिनिश काम है, जितनी भी रुकावटें हैं लाइफ में, यूनिवर्सली जितनी रुकावटें आ रही हैं, वो तोड़ते हुए माता आपकी नाव को तट तक लेके जाती है। तो वेनेसडे इज सपोज टू बी द बेस्ट डे, और इससे आगे का साल अच्छा होने वाला है। तो ये हो गया घट स्थापना के साथ। अभी बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स है जो खाली स्थापना के दिन के हिसाब से प्रिडिक्शन कर रहे हैं, दे आर रॉन्ग। बिकॉज स्थापना का जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही विसर्जन के दिन का इंपॉर्टेंस होता है। अभी आप बोलेंगे भाई 9 दिन होते हैं, ये दिन हुआ तो ऑटोमेटिकली 9 डेज काउंट कर लो, हो जाएगा। तो भाई कभी कभी जो नवरात्रि के दिन होते हैं वो तिथि के हिसाब से होते हैं। तो जैसे मैंने कहा था इस टाइम अष्टमी नवमी साथ में हो गई, ये सब हो गया है, तो डेज भी कम हो जाते हैं। जैसे इस टाइम भी अष्टमी नवमी साथ में है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि 9 डेज आपको गिन के उस हिसाब से दैट डे विल कम आउट। जैसे इस टाइम माता का विसर्जन हो रहा है सैटरडे को, तो नाउ अभी मैं वो टेबल डाल रहा हूं कि विसर्जन के दिन के हिसाब से कैसे आकलन लिया जाता है। तो अगर माता का विसर्जन या दशहरा के दिन पड़ता है संडे या मंडे को, इट्स सेट टू बी नॉट ऑस्पिशियस, बिकॉज माता का वाहन जाने का होता है एक महिष या बफेलो। अभी बफेलो किसका वाहन है आप ये खुद जानते हैं, वो यमराज के वाहन है। तो उसका मतलब माता ये संकेत दे रही है कि आने वाला साल बहुत खतरनाक होने वाला है। मल्टीप डिजीज फैल सकती है, मेनी पीपुल माइट डाई बिकॉज ऑफ अननोन सर्कमस्टांसेस। युद्ध की स्थिति आ सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। बट माता ये संकेत दे रही कि आने वाले साल में काफी लोगों की मृत्यु होने वाली है फॉर एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस। चलिए गोइंग टू द नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला है ट्यूसडे एंड सैटरडे। अगर ट्यूसडे और सैटरडे को अगर माता का विसर्जन किया जा रहा है तो दिस इज ऑल्सो सेट टू बी नॉट ऑस्पिशियस, बिकॉज माता वापस जा रही है इन्फेंट्री, या तो बोलते हैं ना आर्मी के साथ वापस जा रही है। अभी आर्मी के साथ वापस जाने से क्या होगा, बेस आप खड़ा खड़ा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अगर माता इन्फेंट्री के साथ वापस जा रही है तो क्लियर कट माता ये बता रही है कि युद्ध की स्थिति क्रिएट होने वाली है। आने वाले साल में अगर युद्ध भी नहीं हुआ, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है वेयर एवरीबडी इज गोइंग टू बी नर्वस, या बोलते हैं ना कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन होने वाली, जहां पे बोलते हैं ना हर तरफ बारूद फैला हुआ है, बस एक चिंगारी मारने की नौबत आ गई है। दुनिया ये स्थिति पे आने वाली है। चलिए नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट, जब अगर माता वेनेसडे या फ्राइडे को उनका विसर्जन हो तो दिस इज सेट टू बी माता वापस हाथी पे सवार होके जाने वाली है। दिस सेट टू बी वेरी ऑस्पिशियस। अभी पुराने टाइम पे इसका ये मतलब निकाला जाता था कि इस साल हद से ज्यादा वर्षा होने वाली, क्योंकि मेनली वी वर अग्रेरियन इकोनॉमी। तो ये था कि अगर वर्षा ज्यादा है तो फर्टिलिटी ज्यादा है, इससे और ज्यादा फसलें होंगी। बट ओवरऑल ये कहा जाता है कि अगर माता वापस अगर जा रही है थर्सडे, वेनेसडे और फ्राइडे को, तो उससे ये होता है कि और प्रॉस्पेरिटी हर जगह फैलने वाली है। इट्स गोइंग टू बी अ गुड ईयर, प्रॉस्पेरिटी का टाइम होने वाला है, सब खुश रहने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर माता थर्सडे को वापस उनका विसर्जन होता है, तो अगर माता का विसर्जन थर्सडे हो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है फॉर नेक्स्ट प्रेडिक्शन, बिकॉज उनका वापस जाने का वाहन माता का कहा जाता है स्वयं मनुष्य। इन अ वे इसका यह मतलब निकाला जा सकता है कि माता जा भी रही है पर हमेशा हमारे साथ रहने ही वाली है। तो हमारी फर्टिलिटी, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी प्रोटेक्शन हमेशा हमारे साथ ही रहने वाली पूरे साल। सो द बेस्ट थिंग कैन हैपन इफ माता स्टेज विथ अस। तो इसलिए इट इज सेट टू बी द बेस्ट डे फॉर माताज विसर्जन इज अ थर्सडे। नाउ दैट इज तो नॉट ऑलवेज पॉसिबल, इसलिए ये मेथड यूज किया जाता है फॉर प्रिडिक्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर बेस्ड ऑन नवरात्रि।
अभी मैं एक एग्जाम्पल इसके लिए लेना चाहता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर. नाउ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ द ईयर 1946. तो 1946 में अगर अगर मैं जरा डेज अपना रेफर कर लूं, तो देखो, अगर मैं रेफर करूं तो नवरात्रि की घट स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 को, विच वॉज अ थर्सडे. एंड माता का विसर्जन हुआ था 16 अक्टूबर 1946, विच वॉज अ संडे. तो अगर ये कॉम्बिनेशन इन दोनों टेबल्स के हिसाब से निकाला जाए तो दैट इज माता आई थी पालकी पे और माता जा रही है महिष पे. तो दिस वॉज अ क्लियर कट एग्जाम्पल कि आगे वाले साल में युद्ध जैसी सर्कमस्टांसेस होने वाली हैं. और बिकॉज माता महिष पे जा रही हैं, तो क्लियरली फॉर अननोन रीजंस बहुत से लोगों की मृत्यु होने वाली है. और ये था साल 1946. एंड वी वेरी वेल नो 1947 में इवन दो वी गॉट अ इंडिपेंडेंस, एग्जैक्टली राइट्स में क्या क्या हुआ था. सो दिस वॉज वन एग्जाम्पल दैट आई टुक ऑफ द, ताकि आप ये टेबल्स को और आसानी से समझ सकें. नाउ कमिंग टू अ करंट ईयर, दैट इज 2024. 2024 के हिसाब से हम आगे के साल का कैसे निकाल सकते हैं, मतलब. तो अगर 2024 का देखा जाए तो 2024 में घट स्थापना हुई थी 3 अक्टूबर को, विच वॉज अ थर्सडे. एंड माता का विसर्जन हो रहा है ऑन 12th of October, विच इज अ सैटरडे. तो अगर थर्सडे सैटरडे का कॉम्बिनेशन ये देखा जाए तो इट कम्स डाउन टू माता आई तो पालकी पे हैं और माता जा रही हैं ऑन इन्फेंट्री. अभी अगर माता पालकी पे आई है तो आप समझ गए, इसका ये मतलब है कि आगे वाला साल तो डिफिकल्ट होने ही वाला है. प्लस माता जा रही है ऑन इन्फेंट्री, मतलब और घबराहट वाला साल होने वाला है. तो माता क्लियरली इंडिकेशन दे रही है कि अगले साल युद्ध की, I'll not use the word, such a big word like world war, but अगले साल बड़े बोलते ना बिटवीन नेशंस या सुपर पावर्स युद्ध की संभावना बहुत तेज है. एंड इफ यू आस्क मी, ऑलरेडी हम भी अगर हम ग्लोबल सर्कमस्टांसेस को देखें तो ये युद्ध का आगाज होने ही लगा है. So this was my small attempt to explain this beautiful procedure and very simple procedure to find out how the next year is going to be. Detailed numerologically, astrologically prediction of 2025 मैं देने ही वाला हूं. And please like, share and subscribe to this video so that you very well know when the predictions will come out. और अगर आप individual predictions भी चाहते हो of individual numbers, individual zodiac signs, तो stay tuned. भाई बहुत सारे वीडियोस ऐसे आते रहते हैं. ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. मैं बिकॉज आई बिलीव ये सब चीजें खुद लर्न करके रखने के लिए नहीं है. लेट मी एक्सप्लेन टू इट, ताकि आप लोग भी एस्ट्रोलॉजर्स ना हो, जो भी प्रिडिक्शन ना हो, इतना तो खुद ही एनालाइज कर पाए. तो जय माता दी, हर हर महादेव. एंड बी केयरफुल, माता के संकेत समझिए, बट लिव योर लाइफ पीसफुली. थैंक यू सो मच.